उस समय लोग कांवड़ यात्रा ढो रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। जिन लोगों के हाथों में विरोध की तख्तियाँ, आंदोलन की तख्तियाँ होनी चाहिए थी, उनके हाथ में, उनके कंधे पे कांवड़ का बोझ है। ऐसे उनके बच्चे एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, और आपका बच्चा 10-12 साल का हो गया, स्कूल ही नहीं गया, वो कांवड़ लेके ढो रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय सावन का महीना चल रहा है, और इस महीने में जो सबसे बड़ी पूजा की जाती है भगवान शिव की जाती है। यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से गंगा जल को लेकर जाते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में, और उनके शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। जो लोग गंगा जल को लेकर जाते हैं उनको कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़िया इसलिए क्योंकि वह एक कांवड़, जो कि एक बड़ी सी छड़ी होती है जिसमें कि गंगा जल से भरा पात्र को लटकाया जाता है, उस कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं जिसमें गंगा जल होता है, इसलिए उनको कांवड़िया कहा जाता है। इस प्रक्रम में जो कांवड़िये होते हैं वो एक दूसरे को भोले कहकर पुकारते हैं और बोल बम का जाप करते हैं। बोल बम का मतलब यहाँ पर होता है भगवान शिव से, बोल का मतलब होता है पुकारिए, और बम जो है भगवान शिव का ही नाम है, तो इससे उनको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, जिससे उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। साथियों, ये कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत या कह लीजिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए हैं। इसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण में सर्वप्रथम श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई थी, तब से यह कांवड़ प्रथा चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की और अपने सभी शीर्ष को काट करके उनको अर्पित कर दिया, जिसमें जब वो 10वां शीर्ष अपना काटने चला तो भगवान शिव उसके सामने आए और बोले कि रावण, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि आप हमारे साथ लंका चलिए, और वह उनको उठा करके लंका लेकर जाने लगे शिवलिंग के रूप में। वहाँ पर भगवान शिव ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर आप हमको कहीं ज़मीन पर रख देंगे तो उस कंडीशन में हम वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। तो बीच में क्या होता है कि वरुण देव उनके अंदर समाहित हो जाते हैं और उनको 1 नंबर लग जाता है, और वह 1 नंबर जाने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि बस कोई मिल जाए जिसको हम शिवलिंग दे दें। तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान वहाँ पर ग्वाला का रूप पकड़ करके आए थे और उनका शिवलिंग ले लिए, लेकिन जैसे ही वो 1 नंबर करने गए तब तक ये शिवलिंग नीचे रख दिए थे, और 1 नंबर की धार उनकी रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि वरुण देवता जो है उनके अंदर समाहित हो गए थे। ऐसा पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है। और वहीं पर फिर वो शिव जी विराजमान हो गए। बाद में रावण जी गुस्सा हो गए और अंगूठे से दबा दिए, शिवलिंग वहीं पर धंस गई, और ऐसा माना जाता है कि उनके पेशाब से ही वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब बन गया, जिसको रावण तालाब के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर फिर पूजा होने लगी। इस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय विष निकला था, जिसको कि शिव जी ने ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी, तो उनको शांत करने के लिए, उनकी जलन को शांत करने के लिए उनके ऊपर शीतल जल अर्पित किया गया, मतलब जलाभिषेक किया गया, जिसके बाद से यह प्रथा चल दी, और हर साल सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। और भी कुछ कथाएं हैं जिसमें लोग बताते हैं कि सर्वप्रथम जो कांवड़ है परशुराम जी ने किया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिससे हम कहें कि नहीं यही रीज़न है कि कांवड़ यात्रा की जाती है। खैर, यह एक अलग भाग है। जैसे भी हो, कांवड़ यात्रा की जाती है जिसमें भगवान शिव के लिए लोग कांवड़ के द्वारा गंगा जल को लेकर जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं, अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है इस पूजा के लिए। यहाँ पर जो कांवड़ है उसके कुछ प्रकार भी हैं, जैसे कि एक होती है डाक कांवड़, एक होती है सामान्य कांवड़, जिसमें कि नॉर्मली कोई अपने कांवड़ में जल लेकर जाता है, कहीं रुकता भी है, खा बना सकता है। एक होती है डाक कांवड़, जिसमें कि जिस दिन आप जल लिए हैं उसी दिन आपको जलाभिषेक करना होगा। तो ये जो कांवड़ होती है यात्रा बहुत ही फास्ट होती है, जिसमें लोग दौड़ करके इस यात्रा को पूरा करते हैं। उसके बाद एक खड़ी यात्रा होती है, जिसमें कि आप जो कांवड़ है उसको कभी भी ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किसी के कंधे पे होनी चाहिए। तो इसके लिए कई साथी होते हैं जो बारी बारी से उस कांवड़ को लेते रहते हैं अपने कंधे पर। एक होती है बैठी कांवड़, जिसमें आप कांवड़ को ज़मीन पर भी कुछ समय के लिए रख सकते हैं। इस तरह से कांवड़ की 4 प्रकार होती है। अब अगर हम बात कर लें कि
जो लोग इस यात्रा को करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जिसमें से सबसे पहला रूल्स ये होता है कि अगर आप कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं, गंगा जल आप ले जाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ महीने पहले ही आपकी कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने के कुछ महीने पहले ही आपको सात्विक भोजन करना होगा, मतलब तामसिक भोजन नहीं करना होगा, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वेज चीज़ें ही खानी होगी। उसके बाद आपको नशे जितने भी होते हैं, चाहे गांजा हो गया, भांग हो गई, शराब हो गई, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। अपने मन में अच्छे विचार लाना होगा। ये नहीं कि बात बात पे आप गुस्सा हो गए या कुछ गलत कर दिए। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा तो आप उसको सहेंगे, ऐसी प्रवृत्ति रखनी होती है। ये कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग ही है। आज आप देख रहे होंगे कि टीवी पर, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि कांवड़ियों के द्वारा तोड़ फोड़ किया गया। कहीं कार तोड़ी गई, कहीं बस तोड़ा गया, कहीं किसी को पकड़ के पीट दिया गया, किसी महिला के साथ अभद्रता किया गया। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं आ रही है। तो क्या ये लोग जो कांवड़ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? तो क्या ये क्वेश्चन से राइज नहीं होता है कि अब कांवड़ यात्रा एक फैशन बन गया है? कहीं कहीं तो लोग बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह डांस करते हुए जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फुटेज। तो क्या इससे ये पता चल रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आप पूजा कर रहे हैं या भगवान शिव को नाराज़ करने जा रहे हैं? उनको खुश करने जा रहे हैं या नाराज़ करने जा रहे हैं? भगवान शिव ऐसे ही देख के आपको नाराज़ हो जाएंगे कि भाई तू क्या कर रहा, तू घर बैठ, हम खुश हो जाएंगे, तुम घर से ही नाम लो हमारा। और सच कहें तो भगवान शिव तो इतने बोले हैं कि आप घर से भी उनका नाम ले लेंगे ना, वो आपके ऊपर दया कर देंगे, कृपा कर देंगे। और आपको बता दें कि इस कंडीशन में जो लोग कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, लगभग 7 करोड़ लोग हर साल जा रहे हैं। उस 7 करोड़ में आप देखेंगे तो मैक्सिमम SC, ST, OBC और यही पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। कुछ परसेंट हैं जो अच्छे लोग या जनरल समाज के लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप ये सही कर रहे हैं? भगवान शिव क्या आपके इस कांवड़ यात्रा से प्रसन्न हो जाएंगे? अगर आप देखेंगे न्यूज़ चैनल पे तो बहुत से एंकर हैं जो जाकर पूछते हैं छोटे छोटे बच्चों से कि कितना पढ़े हैं, तो कहते हैं कि हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन से राइज होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यही समाज क्यों इतना ज़ोर शोर से जा रहा है कांवड़ यात्रा करने के लिए? जो रिक्वायरमेंट है उसको शिक्षित होना है वो नहीं हो रहा है, उसको इकोनॉमिकल कंडीशन सही करनी नहीं कर रहा है, जहाँ पर उसको वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क वहाँ नहीं कर रहा है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जो लोग मैक्सिमम जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में, आप कभी नहीं देखेंगे कोई विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी कांवड़ लेकर जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मंत्री का बेटा कांवड़ लेकर जा रहा है, कोई 10-12 साल का किसी बड़े आदमी का बेटा कांवड़ लेकर जा रहा है। आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कांवड़ यात्रा करें। वो बस आपको फंसा दिए हैं। वो अपना वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चे एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, और आपका बच्चा 10-12 साल का हो गया, स्कूल ही नहीं गया, वो कांवड़ लेके ढो रहा है। और यहाँ पर अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके लिए स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। देखिए एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर के बच्चे हाई फाई प्रोफाइल स्कूल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन परिवारों में सुबह जो बना है खाना बन गया है किसी तरह, शाम को कैसे बनेगा इस बात की चिंता होती है। ऐसे में जो गार्जियन होते हैं वो कहते हैं कि हम 2 रोटी का इंतज़ाम करें कि बच्चों को पढ़ाएं। कंडीशन ये हो जाती है। अब ऐसे में आपको पता ही है कि इस समय सरकार ने आदेश दे दिया है कि 27,000 लगभग 27,000 स्कूलों को बंद करना है, मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आप देखे होंगे, अगर आप मिडिल परिवार से आते होंगे या फिर पिछड़े वर्ग से होंगे तो आपको इस बात का अनुभव ज़रूर होगा कि एकदम पास में भी प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे गार्जियन हैं या उनके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, गार्जियन नहीं भेज रहे हैं, या फिर उनको ज़बरदस्ती टीचर आते हैं, एक मुहिम चलाया जाता है, बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं पास में होने के बावजूद भी।
मतलब अभी वो कितना पिछड़े हुए हैं। और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं और स्कूल जाते हैं। ऐसे में अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे उनके पास एक बहाना मिल जाएगा, उतना दूर कौन जाए। और जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी उतना दूर, जब घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना होगा ना, तो एक बार वो भी सोचेंगे कि कौन जाए, कैसे जाए। हो सकता है कि बीच में उनके साथ कोई इशू होने लगे, उसके वजह से वो डर के छोड़ दे। लड़कियों के लिए तो एकदम रास्ता बंद ही हो जाएगा कि उतना दूर कौन आए जाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस समय जिन लोगों के हाथों में विरोध की तख्तियाँ, आंदोलन की तख्तियाँ होनी चाहिए थी, उनके हाथ में, उनके कंधे पे कांवड़ का बोझ है। ऐसे में आपका समाज कैसे सुधरेगा? जब आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग ये जानिए कि कांवड़ ढोना ये तब के लिए ज़रूरी है जब आप अपने आप उससे क्वेश्चंस करें और आपका आंसर आपको मिले कि हाँ, आपने सब कुछ कर लिया, आप एजुकेटेड हो गए हैं, पैसा कमा लिए हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपको कोई इशू नहीं, चलो चलते हैं कांवड़ यात्रा। बट होता क्या है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है, या फिर उनको ये होता है कि चलो यार 10 दिन नहीं भी जाएंगे, कोई और काम पकड़ लेंगे, तो वो अपना मस्त कांवड़ लेकर चल देते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो हाई प्रोफाइल स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, जो हाई रैंक पे अधिकारी हैं या किसी भी पोस्ट पे सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके पास इतना कहाँ टाइम है, कहाँ उनको छुट्टी मिल रही है कि वो कांवड़ यात्रा करने जाएंगे। जो सांसद विधायक है उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो कांवड़ यात्रा करने जाएंगे। कांवड़ यात्रा तो गरीब लोग जाए अपना करें, ठीक ना। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ बस इतना ही है कि आप कांवड़ यात्रा करिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस कांवड़ यात्रा को करने से पहले अपने आप को सही करिए। भगवान शिव सबको देख रहे हैं। आप जब कोई वर्क करेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे, अपने लिए कोई वर्क कर रहे हैं, भगवान शिव सबको देख रहे हैं, बराबर सबको देख रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है या कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आपको। आपको उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप गंगा जल लेकर जाएंगे, भगवान शिव देखिए हम आ गए, हमको ये प्रॉब्लम है, तभी वो देखेंगे। नहीं, वो देख रहे हैं, जो जैसा वर्क कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसको फल दे रहे हैं। तो इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि आप भगवान को दिखा नहीं सकते कि भाई आप देखिए हम ये वर्क कर रहे हैं, नहीं, वो देख रहे हैं, आप करिए, वो उसका फल देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को पहले सही करिए। भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसके पीछे पूरा एकदम अंधविश्वास की तरफ पड़ जाएं। अंधभक्त मत बनिए। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उस समय लोग कांवड़ यात्रा ढो रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। आप पहले इस शिक्षा को ग्रहण करिए, उसके बाद आप देखिए हर जगह आपकी भक्ति सफल होगी। वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही था कि जिस समय लोगों के हाथों में आंदोलन की तख्तियाँ और विरोध की तख्तियाँ होनी चाहिए थी, ऐसे में अब क्या होगा, जो बच्चे, जो स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो जा करके अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। आप अगर इस वीडियो में हैं और यहाँ तक देखे हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।